वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, हर बार हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स लेकर आते हैं जिनके हम क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहे थे। बट आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो हम पूरा सॉल्व करने जा रहे हैं। और आप लोगों का एग्जाम है, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो प्लीज, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे, मेथड अच्छा लगे करने का, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। और प्लीज इस क्वेश्चन पेपर को करके जाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आने वाले क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आप लोगों को कम से कम, अगर ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को सेम टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, मिल भी सकते हैं, बट आप लोगों के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि टाइप तो कम से कम आप लोगों को पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं प्रीवियस ईयर में। ओके, तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x प्लस 2y क्यूब dy इक्वल टू y dx। देखिए, आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये भी बताएंगे आप लोगों को मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए, आप लोगों को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? dy बाई dx दिखाई दे रहा है ना। हम यहाँ से अगर dy बाई dx फाइंड करें तो आप लोग क्या पढ़कर आए? देखिए, dy बाई dx माने फर्स्ट ऑर्डर, और इस पे कोई पावर नहीं है, यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के आप लोगों ने मेथड कौन कौन से पढ़े हैं? पहला वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड। देखिए, हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। सेकंड पढ़ा आप लोगों ने होमोजीनियस, डिग्री सेम होनी चाहिए। ये डिग्री 1 है, ये 1 है और ये 3 है, यानी कि डिग्री भी सेम नहीं है, दैट इज वी कांट यूज होमोजीनियस मेथड, है ना। दो मेथड आप लोगों के कैंसिल हो गए। थर्ड मेथड होता है आप लोगों का लीनियर। लीनियर को एक बार कोशिश की जा सकती है, क्योंकि देखिए, लीनियर फॉर्म बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि लीनियर मेथड के लिए आप लोग एक फॉर्म बनाते हैं, और उस फॉर्म को बनाने के लिए आप लोगों को उस साइड किसे ले जाना पड़ेगा? अगर यहाँ y है तो ये y, लेकिन देखिए यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, नहीं कर सकते ना आप लोग y को इस साइड पर। तो ऐसे में कभी कभी एक काम करिए, क्वेश्चन को रिवर्स करके देखिए कैसे। जैसे आप लोग dx बाई dy करते हैं तो यहाँ से आएगा x प्लस 2y क्यूब अपॉन y आया। तो यहाँ से आप dx बाई dy, क्योंकि मुझे तो x इस साइड ले जाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, y से डिवाइड करते हैं, 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा आपका dx बाई dy, क्योंकि x को तो हमें इस साइड ले जाना ही होगा, है ना। क्यों? क्योंकि मेथड आप लोग जानते हैं। बताइए, देखिए बन गई ना लीनियर। तो यहाँ लिख सकते हैं आप विच इज लीनियर इक्वेशन। पहले जरा लीनियर इक्वेशन की शर्त देखिए। लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। बट रूल है, जो p और q होते हैं या तो वो फंक्शन ऑफ, नीचे क्या है आप लोगों का, सॉरी, ये dx बाई dy वाली बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि dx बाई dy वाली ही बनकर आई है। तो अगर मान लीजिए dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू टाइप किया, तो पी और क्यू इसके फंक्शन होते हैं जो आपका डिनोमिनेटर में, क्या तो y के फंक्शन होंगे और या फिर कांस्टेंट होंगे, या तो y के फंक्शन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। देखिए सही लिखे हैं। जरा एक मिनट एक काम करिए, कंपेयरिंग करिए किसकी? इक्वेशन 1 और 2 की। ये हमने dx बाई dy इसकी वजह से लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। बताइए क्या मिलेगा? हमारा आएगा p की वैल्यू। देखिए x के अलावा जो होगा वो वैल्यू क्या कहलाएगी? p, और जो राइट साइड पर आप लोगों की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? q। तो q हो गया आप लोगों का 2y स्क्वायर। देखिए फंक्शन ऑफ y है दोनों, या तो कांस्टेंट होते या फंक्शन ऑफ y, दैट इज दिस इज लीनियर इक्वेशन, यानी हमें कन्वर्ट करने की भी नीड नहीं है। तो आप लोगों को याद होगा, आप लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म है IF। क्या होता है फॉर्मूला? e की पावर p। किसमें इंटीग्रल करते हैं? हमेशा जो नीचे लिखा हुआ फैक्टर है, यानी dy। e की पावर p की वैल्यू कितनी है आप लोगों की? -1 अपॉन y dy। इसका मतलब e की पावर माइनस क्या हो गया? log y। तो सबसे पहले एक काम करिए, इस माइनस को इस तरह लिखे, क्योंकि e से log रिमूव होगा, y की पावर -1, यानी क्या आ गया? 1 अपॉन y। ये आ गया आप लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्योंकि आप लोग जो इक्वेशन पढ़कर आए हैं dx प्लस dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला लेते हैं e की पावर p, और इंटीग्रल हमेशा नीचे वाले में। अब देखिए, अगर हमें सॉल्यूशन लेना है तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला कैसे लेंगे? ऊपर क्या लिखा है? x। तो ये होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसका इंटीग्रल काहे में करेंगे? y में। क्यों? क्योंकि नीचे क्या चल रहा है? y।
अगर ये dy बाई dx होती तो x में करते। ओके चलिए, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q क्या है आप लोगों का 2y स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी, y से y को करिए कैंसिल, तो बताइए आप लोगों का क्या बच रहा है यहाँ पर, ये बचा x अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ रहा है, इंटीग्रल ऑफ 2y dy प्लस सी। ओके, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, आप लोगों को पता है कि इंटीग्रल करते वक्त इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना पड़ता है। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, y का इंटीग्रल कितना होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये बचा आप लोगों का x अपॉन वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी। अगर चाहे तो y की प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो वाई क्यूब प्लस सी वाई, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अगर आप लोग 1 क्या a डाल देते हैं, है ना, क्योंकि 1 हम यहाँ डाल चुके हैं, तो ये किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इक्वेशन 1, यानी 1 को हमने फॉर्म में कन्वर्ट किया था, है तो 1 का ही, बट हमें पूछा किसका है, a का, तो यानी कन्वर्ट करने के बाद जो बनेगा वो सॉल्यूशन होगा किसका, इक्वेशन a का। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए करिए जल्दी से, फिर हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात ये देखिए क्वेश्चन आया कौन से चैप्टर से है। सबसे पहले तो आप लोगों को जब तक यही नहीं पता होगा मेथड लगाएंगे कैसे, आप बताइए। हमने अभी जो क्वेश्चन का फर्स्ट ऑर्डर था, बट देखिए यहाँ कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड। एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है सेकेंड ऑर्डर में कौन सा, जिसमें आप लोगों की कोई भी वेरिएबल नहीं आते थे, यानी इस टाइप की इक्वेशन आप लोग पढ़कर आए हैं, d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, जो आप लोगों का चैप्टर है, ठीक है। लेकिन ये तो कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। एक हम इसी के आगे होमोजेनियस वाला पढ़कर आए हैं, हमने अपने लेक्चर्स भी अपलोड कर रखे हैं लॉन्ग वीडियोस में। अगर आप लोग हर टाइप के 2-2 क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो भी आप लोगों का एग्जाम में बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन चलिए फिर भी, लेकिन इसमें क्या है देखिए, या तो हमारा क्या होता है कांस्टेंट होते हैं सब जगह पर जो कोफिशिएंट है, या फिर क्या होता है नेक्स्ट होमोजेनियस वाले में क्या है, सेकंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ एक्स और वाई के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, बट ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये होमोजेनियस वाला भी नहीं है ना। तो इसका मतलब इस चैप्टर को हम कौन से वाले से सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कंपेयरिंग करेंगे किससे, यानी उन दोनों से तो सॉल्व होगा नहीं कि आप डायरेक्ट एक्सिलरी इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग। इसको मानिए इक्वेशन 1, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, अब तो याद आया होगा चैप्टर कौन से करेंगे, d2y बाई डी एक्स 2 प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। में भी शायद आप लोगों की बुक्स में, कुछ बुक्स में यहाँ आर की जगह पर एक्स लिखा होता है, बात वही, आप लोगों की मर्जी, आप यहाँ एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, कंपेयरिंग करिए जरा, p की वैल्यू कितनी आ गई -4x, q की वैल्यू कितनी आ गई 4x स्क्वायर -1, और r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x। ओके, ये वैल्यूज हैं आप लोगों की। सबसे पहले हम निकालते हैं x का फार्मूला है q -1 अपॉन 2 dp अपॉन dx -1/4 p स्क्वायर। हम लोग अलग अलग वैल्यूज निकालते हैं, आपकी बुक में डायरेक्टली x लिखा हुआ है, तो आप लोग इस तरह करिए, इजी पड़ेगा क्वेश्चन। क्यों लिखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर -1 एक बात और, इसका फर्स्ट मेथड और है, देखिए वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आप लोगों का जो पी और क्यू निकला उस मेथड में, फर्स्ट मेथड में आप लोगों को बताया हुआ या तो 1 + p + q 0 होता है, या तो 1 - p + q 0 होता है, या तो p + qx 0 होता है, इस तरह, और एक या फिर 2 + 2px + qx स्क्वायर 0 होता है। इस तरह से आप लोग 4-5 मेथड पढ़ कर आए, बट आप चेक कर लीजिए इनमें से कोई सा भी आप लोगों का मेथड सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमें कैसे एकदम से पता चला, देखिए q सेकंड डिग्री में है और p फर्स्ट डिग्री में है, जबकि q के साथ तो x आता है ना, यानी कि अगर p के साथ x आता तभी तो इसकी डिग्री बराबर कर सकते हैं, अब तो इक्वल कर ही नहीं सकते। इसका मतलब हमने फर्स्ट मेथड नहीं अप्लाई किया, इसीलिए हमने इसका सेकेंड मेथड अप्लाई किया है और फर्स्ट मेथड छोड़ दिया है ना। x q की वैल्यू को रखा -1/2 dp अपॉन डी, इसका डिफरेंशियल करिए x में, 4 आ जाएगा -1/4 p स्क्वायर की वैल्यू रखिए 16x स्क्वायर,
ओके, तो यहाँ से देखिए x कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का 4x स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 2 से कैंसिल करेंगे माइनस 4 4 जा 16 माइनस कितना आ रहा है 4x स्क्वायर, ये कैंसिल, तो आपका आंसर आ रहा है 1, तो x आ गया आप लोगों का 1। ठीक है, y निकालिए है सबसे पहले, y इज इक्वल टू क्या होता है आर ई की पावर इंटीग्रल ऑफ 1/2 पी dx, तो y हो जाएगा आप लोगों का r की वैल्यू अभी सब्सटीट्यूट कर लेंगे, पहले इंटीग्रल कर लेते हैं, 1/2 p कितना है आप लोगों का -4x dx। बस आप लोगों की बुक में सेपरेटली नहीं निकालता है, हम आप लोगों को अलग से सारे पहले निकाल कर दिखा रहे हैं, बाद में इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। बताइए कितना आ गया 2x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। अब जरा r की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, ये रही, ये क्या है -3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x इंटू ई की पावर -x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, यानी आप लोगों की y की वैल्यू आ गई -3 साइन 2x। ओके, y निकालना होता है, इसी के साथ आप लोगों को u निकालना होता है, u की वैल्यू होती है इंटीग्रल ऑफ माइनस का 1/2 p dx। रखिए जरा वैल्यू, -1/2 p कितना है -4x dx, यही है ना, देखिए ये रहा p -4, 2 मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या हो गया प्लस u, ये x का इंटीग्रल क्या होता है बताइए x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी u की वैल्यू आ गई e की पावर x स्क्वायर। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो हम क्या लिखते हैं कि इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म टू, काय में ट्रांसफॉर्म हो जाती है इक्वेशन, d2v अपॉन dx2 प्लस xv इज इक्वल टू y में, करिए जरा d2v अपॉन dx2 प्लस x की वैल्यू 1 आई है ना, और y की वैल्यू आप लोगों की आई है ये रही माइनस का 3 साइन 2 है। बट आप कुछ बुक्स में क्या होता है, ये जो फॉर्मूला हम आप लोगों को अलग से x निकाल कर दिखा रहे हैं, ये डायरेक्टली फॉर्मूला इस इक्वेशन में या x में और y में लिखा हुआ होता है, वो थोड़ा टिपिकल पड़ता है, आप लोगों को लगता है क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, तो आप x सेपरेटली फाइंड करिए, y सेपरेटली फाइंड करिए। ओके, हम एक काम और भी करेंगे, आप लोगों का पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम होता है और आप हमारी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और हमें लगेगा कि लाइक सब्सक्राइब या हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे दोनों बुकों के, आप लोगों के पार्शियल के भी और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को हम बोर्ड पे करवाने की कोशिश करेंगे। और कल आप लोगों के पास पूरा दिन है, आज का दिन है, अगर आप लोग इस वीडियो को हमारे अच्छे से सब्सक्राइब करते हैं और हमें लगता है कि हमारे बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं वीडियो को, तो हम आप लोगों के लिए काम जरूर करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को जो बीच में। सबसे पहले एक काम करते हैं, आप लोगों को ये बात पता है कि हम डी बाई डी एक्स को क्या मानते हैं डी, है ना, तो ये क्या बन गया सेकेंड डेरिवेटिव है d2v, v को कॉमन ले लेंगे, d2 + 1 v बाहर आ गया -3 sin 2x। आप लोग चैप्टर पढ़कर आए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसमें आप लोग एक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, d के प्लेस पर m लिखते हैं, m² + 1 0, m² की वैल्यू -1 को i² लिखते हैं, m कितना हो गया +- i। देखिए इस समय सारा तो नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको एक्सिलरी या सीएफ समझ में नहीं आ रहा, तो हमने इनकी लॉन्ग वीडियोस भी डाल रखी है, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आप लोग देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा हम सीएफ कैसे लिख रहे हैं। हमने आप लोगों को सिखाया था इमेजिनरी हो तो कॉस साइन में लिखते हैं, और देखिए वेरिएबल इधर कौन सा चल रहा है एक्स में, तो कैसे लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं सीएफ, आई का कोफिशिएंट है 1, तो क्या लिखेंगे c1 cos 1x + c2 sin 1x, 2i होता तो 2x लिखते। ये आ गया आप लोगों का सीएफ। पर्टिकुलर कैसे निकालेंगे बताइए, 1 जितना v का कोफिशिएंट है वो लिखे, d2 + 1 लिख दिया, -3 कांस्टेंट इधर लिखिए, किसका करना है sin 2x का। बताइए साइन कॉस का रूल क्या होता है, साइन कॉस का रूल है आप लोगों का जो x का कोफिशिएंट है उसे d2 के प्लेस पर स्क्वायर के बाद नेगेटिव लगाना, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन d2 के प्लेस पर पुट करिए, ठीक है, d के प्लेस पर हम कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं, तो बताइए कितना आएगा, ये हो गया -4, तो -4 + 1 दैट इज -3, है ना, -3 से -3 कैंसिल, तो आप लोगों का क्या आंसर आ गया यहाँ से sin 2x। तो पर्टिकुलर आ गया, बताइए सॉल्यूशन क्या होगा, y = CF + PI, तो y = CF कितना है बताइए आप लोगों का, चाहे तो इधर लिख लीजिए, बताइए y कितना होगा सॉल्यूशन में, CF ये ऐड कर लीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं ना, y = CF + PI, PI की वैल्यू क्या है आप लोगों की, ये रहा आप लोगों का PI,
है ना, पी आई और सी एफ दोनों को ऐड करके वाई लिख दी, वाई नहीं सॉरी वी लिखेंगे आप लोग। तो सॉल्यूशन किसका आएगा, वी का। अभी देखिए यहाँ बता देते हैं हम लोग, तो v का आप लोगों का सॉल्यूशन क्या आ गया, v का सॉल्यूशन आया c1 cos x प्लस, बताइए v क्यों लिखा, देखिए यहाँ क्वेश्चन में ऊपर क्या चल रहा है, v सॉल्यूशन का में लिखेंगे x में, ऊपर क्या चल रहा है v, तो सॉल्यूशन किसका आ रहा है, v का, और आप लोगों का पर्टिकुलर इंटीग्रल है sin 2x, ठीक है। बट सॉल्यूशन क्या होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू uv। तो देखिए u हमने पहले से ही फाइंड करके आप लोगों को दे रखा है, तो ये आप लोगों का v, u की वैल्यू डालिए और प्रोडक्ट कर दीजिए v से, c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस कितना हो गया sin 2x, तो आप लोगों का आंसर आ गया ये। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन करने से पहले रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, इसीलिए देखिए हम आप लोगों को पूरा बता रहे हैं कि कौन से चैप्टर से किस तरीके से आप पहचान करेंगे कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का। प्लीज जल्दी से करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, d2 माइनस 4d प्लस 3y इक्वल टू 2e की पावर 3x। सबसे पहले पहचानिए कौन सा चैप्टर है आप लोगों का। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि आप लोगों के d2 के d के यानी d2y dy और 3y इनके साथ में जितने भी नंबर्स है सब क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म AE है, d के प्लेस पर m लेंगे, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चों पहले आप लोग जब तक क्वेश्चन ही नहीं पहचानेंगे किससे आया है चैप्टर से, आप सॉल्व कैसे करेंगे। फैक्टराइज मिड टर्म का को स्प्लिट करके आप लोग करते हैं ना, तो वो करिए। ये तो आता है आप लोगों को 3 बनाना है, 3 × 1 = 3 और ऐड करके कितना आ रहा है 4। तो यहाँ से देखिए फैक्टर क्या आ गया, m-3 एंड m-1, यानी कि यहाँ से m की वैल्यू आ रही है आप लोगों की 1 और 3। अगर रियल वैल्यू होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CF, किस पर लिखते हैं, e एक्सपोनेंशियल में। तो कैसे लिखेंगे, c1 e की पावर, बताइए 1 के साथ में क्या लिखेंगे, वेरिएबल क्या चल रहा है x, c1 e की पावर 1x, c2 e की पावर 3x, ठीक है। ये हो गया, 1 लिखना चाहें लिखे, लेकिन हम आप लोगों के समझाने की वजह से लिख रहे हैं। चलिए CF निकल गया, चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए। पर्टिकुलर क्या होगा बताइए आप लोगों का, y के साथ क्या लिखा है, d2 माइनस 4d प्लस 3, है ना, किसका निकालना है, 2e की पावर 3x, 2 इधर लिखिए, e की पावर 3x इधर लिखिए। अब देखिए जरा d के प्लेस पर क्या करते हैं, e का रूल क्या है एक्सपोनेंशियल का, x का जो भी कोफिशिएंट होता है d के प्लेस पर रखते हैं। पहले रखकर देखिए 9 और ये हो गया 4 3 = 12 और ये 12, है ना, इसका अंदर 12 माइनस 12 0, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता तो आंसर आ जाता, अगर डिनोमिनेटर 0 को तो फैक्टर करेंगे। अब दोबारा फैक्टर मत करिएगा, देखिए आप यहाँ करके आए हैं, d के प्लेस पर m लिखा था तो m के प्लेस पर d लिख दीजिए। क्या फैक्टर होगा ये बताइए, d-3 एंड d-1, e की पावर 3x का करना है। d के प्लेस पर अभी रखना 3 ही है, बट उसमें रखेंगे जो 0 नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर रखने पर 0 नहीं हो रहा, बट यहाँ रखने पर 0 हो रहा है, तो इसको छोड़ दीजिएगा आप, यहाँ रखिए। अगर आप यहाँ 3 रखेंगे तो कितना हो गया, 3 - 1 हो गया, और 3 - 1 क्या होता है 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो आप लोगों का फैक्टर आ रहा है d-3 e की पावर 3x का। कैसे करेंगे बताइए, जब भी एक्सपोनेंशियल में डिनोमिनेटर 0 होता है, e को अपने प्लेस से डिस्प्लेस करिए, लेफ्ट साइड पर लाइए। लेकिन एक बात बताइए, किसी से उसकी चेयर ले रहे हैं तो कुछ तो पेनल्टी देंगे ना, तो x का कोफिशिएंट जो आप d के प्लेस पर रख रहे थे वो d में ऐड करिए, यानी d की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, d + 3, है ना, और यहाँ कुछ नहीं रहा 1, 3 से 3 कैंसिल। बताइए क्या बचा, e की पावर 3x 1/d, किसका करना है 1 का, यानी 1/d माने इंटीग्रल, d माने डिफरेंशियल, लेकिन 1 में होगा तो इंटीग्रल, 1/d 1 का यानी कि इंटीग्रल करिए, क्या होगा x, तो आंसर आ गया x e की पावर 3x। तो देखिए पर्टिकुलर भी आ गया, क्या है क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं, बस सबसे पहला पार्ट कि आप लोग समझ पा रहे हैं, यानी चैप्टर कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया। देखिए अब सॉल्यूशन y में लिखेंगे, y इक्वल टू क्या होगा CF प्लस PI, तो यानी y की वैल्यू हो गई CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लोगों का ये रहा, c1 e की पावर x प्लस कितना हो गया c2 e की पावर 3x, और पर्टिकुलर हो गया x e की पावर 3x, दैट इज द सॉल्यूशन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं PYQ का। आप बताइए जरा ये क्वेश्चन कहाँ से है। देखिए एक बात बताइए, क्या P और Q काहे में पढ़े हैं आप लोगों ने, पार्शियल में, है ना,
पार्शियल में पढ़े हैं ना, तो बताइए पी को क्या बोलते हैं आप लोग, अगर याद हो, पी को बोलते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू को बोलते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई। वैसे आप लोग डायरेक्ट भी पढ़कर आए, अगर नहीं याद करना चाहते तो ऐसे करिए, इसमें हम क्या बनाते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी भी कह सकते हैं, सबसाइडरी भी कह सकते हैं। क्या करते हैं, जो p का कोफिशिएंट है वो dx के नीचे लेते हैं, जो q का कोफिशिएंट है वो dy के नीचे लिखेंगे, और जो राइट साइड पर लिखा हुआ है वो dz के नीचे लिखते हैं। ऐसे ही बनाते हैं सबसाइडरी, p का कोफिशिएंट dx में, क्योंकि यहाँ डेल x होता है, ये डेल वाई होता है, इसलिए डी वाई में बचा गया डी जेड, तो इसलिए डी जेड में लिखते हैं। अब क्या आप लोगों के पास कितने पेयर हैं, 3। अगर 3 पेयर्स होते हैं सॉल्यूशन लेते हैं 2। अभी आप लोगों को देखना है कि क्या 2 पेयर लेकर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब जरा एक चीज़ बताइए, ये एक्स में और ये वाई में, डी एक्स डी वाई के साथ जेड तो इंटीग्रेट होगा नहीं, इसका मतलब डायरेक्टली तो इंटीग्रेट होगा नहीं, इसका मतलब हमें कोई न्यू फैक्टर बनाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से जिसे हम इंटीग्रल कर पाएँ। तो ऐसा फैक्टर लीजिए, यानी कि कंबाइन तो हमें करना पड़ेगा। देखिए एक सोच देखिए, यहाँ जेड के साथ क्या है m, यहाँ जेड के साथ क्या है l। अगर मैं इसकी l से और इसकी m से कर दूँ, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा ना, तो हम क्या लेते हैं, देखिए इन 3 फ्रैक्शन की इक्वली हम उस फ्रैक्शन को लिखते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं ईच फ्रैक्शन इक्वल टू, यानी नया फ्रैक्शन आने वाला वो इन 3 में से किसी के भी इक्वल आप लिख सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए मैंने इसकी l से कर दी, इसकी m से कर दी और इस वाले के n से कर दी, तो जो आप ऊपर कर रहे हैं न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में करिए। l से करिए lm z ln y, m से करिए mn x ml z ln y, है ना, n से कर रहे हैं ना mn x, तो बताइए कितना आएगा, mn x से mn x कैंसिल, ln y से ln y कैंसिल, ml z से। अब देखिए 0 हो गया। अब बताइए इन तीनों में से कोई भी फ्रैक्शन अगर आपने यहाँ लिखा तो ये 0 हो रहा है, क्रॉस करेगा तो 0 दे देगा ना, तो इसका मतलब आप लोगों के पास क्या बचा है, एल डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0। जरा इसको क्या करिए, इंटीग्रेट। अगर हम इंटीग्रेट करेंगे dx का x, dy का y और dz का z इक्वल टू एक कांस्टेंट c1 आ गया, एक आंसर तो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डायरेक्टली तो दोनों फैक्टर सॉल्व होने रहे, फिर दोबारा ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई नया फ्रैक्शन तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, बताइए अब कैसे बनाएं। अब उल्टा देखकर देखिए, m के साथ z है, m के साथ x है, अगर यहाँ x आ जाए यहाँ z आ जाए तो हो जाएगा, तो इसकी x से कर देता है, इसकी z से, तो सीधी सी बात है y से होगा। तो यानी मुझे क्या करना है, मुझे करना है x dx y dy और z dz करके देख लेते हैं 0 होता है क्या डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा mx z, ये हो गया आपका nx y, ये हो गया आपका nx y, ये हो गया आपका n, और ये z से करेंगे तो ly z माइनस mx z। जरा देखिए क्या बनेगा आप लोगों का, mx z से mx z, ly z से ly z और nx y से nx y। देखिए हो गया 0। यहाँ कोई भी फ्रैक्शन लिखेंगे इसे 0 कर देगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 बन जाता है तो दैट मीन्स आप इस न्यूमरेटर को क्या लिख लीजिए 0, क्योंकि इसके बराबर में जो भी फ्रैक्शन लिखेंगे वो 0 ही होगा। अब इसे क्या करिए, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट ऐड करते हैं, c2 बाई 2 लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपका सोल्यूशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2। ओके, अब बताइए एक आंसर आप लोगों का ये रहा और एक आंसर ये रहा। तो देखिए 3 तरीके से आंसर दिया जाता है। पहला है, अगर मान लो सॉल्यूशन देना आप लोग f, दोनों आंसर जो भी आए हैं वो ब्रैकेट में लिखिए, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, जो दोनों आए हैं, है ना। या फिर क्या करिए, इसको इसका फंक्शन, यानी ये क्वेश्चन ऐसे उतारिए जो आया हुआ है आपका सॉल्यूशन, ठीक है, इसके कांस्टेंट की जगह पर इसे फंक्शन लगाकर लिख दीजिए, ठीक है, इसको फंक्शन लगाकर लिख दीजिए, ठीक है, या फिर इसको एज इट इज लिखिए, ओके, और इसको फंक्शन बनाकर लिख दीजिए। तो एक काम करें, इसे f1 इसे f2, आप लोगों की मर्जी है, आप किसी भी तरह से आंसर दे सकते हैं। मीन्स क्या क्या, एक बार इस c1 की जगह ये f लगा कर लिख दिया, एक बार इस c2 की जगह पर ये वाला f लगा कर लिख दिया। आप तीनों में से कोई सा भी सॉल्यूशन देकर आ सकते हैं, तीनों देकर आते हैं तो तीनों दे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। मजा आ रहा है आप लोगों को सॉल्विंग करने में, चलिए जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए कौन सा चैप्टर से आया है क्वेश्चन, पहले चेक करिए। देखिए यहाँ पर वेरिएबल लिखे हैं, इसका मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट से तो है नहीं, बट देखिए सेकंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ एक्स, यानी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो याद रखिएगा सेकंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ एक्स है। तो पहले इनको रिमूव करने के लिए, क्योंकि इसे हमें कहाँ लेकर जाना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पर, तो हम कैसे करते हैं, एक्स के प्लेस पर क्या रखते हैं, ई की पावर जेड, है ना। और ये रूल से आप लोगों को हमने लॉन्ग वीडियो में अपने समझाया हुआ है, इसको लिख देते हैं हम सेकंड डेरिवेटिव को डी माइनस 1y, फर्स्ट डेरिवेटिव को लिखते हैं डी वाई कॉन्स्टेंट 3y इक्वल टू एक्स के प्लेस पर क्या आएगा बताइए, ई की पावर जेड का स्क्वायर। और देखिए अगर मैं लॉग ले लूँ तो लॉग एक्स इज इक्वल टू, लॉग से एक्सपोनेंशियल रिमूव होगा जेड, तो लॉग एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जेड। तो बताइए इक्वेशन क्या बनी, d2 माइनस डी माइनस 3y इक्वल टू जेड ई की पावर 2z। सही करिए जरा इक्वेशन को, d2 माइनस 2d माइनस 3y इक्वल टू जेड ई की पावर 2z। बस देखिए हो गया कन्वर्ट। बट याद रखिएगा यहाँ पर जो d है वो आपका d बाई डी एक्स नहीं है, d बाई डी जेड है, वेरिएबल z है। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में आ गई। क्या करते हैं बताइए, अभी क्वेश्चन करवाया था, एक्सिलरी में चेंज करेंगे कैसे, d के प्लेस पर m लिखे, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। बताइए फैक्टर करिए क्या बनेंगे, 3m प्लस m माइनस 3, स्प्लिट करना आता है आप लोगों को, m माइनस 3 प्लस 1 m माइनस 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर आएंगे, एक m माइनस 3 और एक m प्लस 1। तो बताइए m की दो वैल्यूज आ गई, यहाँ से एक m की वैल्यू आ गई -1 और एक आ गई 3। बताइए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखेंगे हम, रियल है एक्सपोनेंशियल पर लिखेंगे, बट याद रखिएगा वेरिएबल इस बार z है, तो ऐसे लिखेंगे c1 e की पावर -1z, c2 e की पावर 3z। आप चेंज करिए जरा, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर z की पावर -1 e की पावर z का क्यूब, क्योंकि आंसर आप लोग एक्स वाई में ही देकर आएंगे। c1 e की पावर z को आपने क्या माना है, x, है ना, तो ये बन गया एक्स क्यूब। ओके देखिए कितना इजी था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। पर्टिकुलर करिए 1 अपॉन, बताइए y के साथ क्या लिखा है, d2 माइनस 2d, d2 माइनस 2d माइनस 3, किसका करना है, जेड ई की पावर 2z का। देखिए पर्टिकुलर तो सबका करना आना चाहिए, केवल एक्सपोनेंशियल तो है नहीं कि हम कोफिशिएंट को रख दें। जब जेड के साथ आप लोगों का या जेड के कॉज के या साइन के साथ एक्सपोनेंशियल आता है तो आप क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल को आप इस साइड लेकर आते हैं, यानी ई की पावर 2z। यहाँ बताइए, आप बताइए जरा, जब आपने उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस किया तो पेनल्टी तो देनी पड़ेगी, तो जेड का कोफिशिएंट कितना है 2, तो डी के प्लेस पर d प्लस 2 लिखिए, d के प्लेस पर d प्लस 2 लिखिए। बताइए क्या बनेगा, 1 अपॉन, ये बनेगा d2 प्लस 4d माइनस 2d माइनस 4 माइनस 3, ये बनेगा 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, होल स्क्वायर तो आता है आप लोगों को खोलना, ठीक है, यही बनेगा। चलिए अब हमारी जो वैल्यू बनी है वो क्या बनी, e की पावर 2z, और यहाँ रहा आप लोगों का d2 प्लस 2d माइनस 3z। अब बताइए z यानी x का किस टाइप से करते थे आप लोग, बाइनोमियल से। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो हमने ये सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, आप एक एक क्वेश्चन देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेथड क्या अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जिसमें सबसे कम d है वो कॉमन निकालिए, किसमें कम है, -3 के प्लेस पर 1 आ गया, और ये दोनों -3 से हो जाएंगे डिवाइड, तो माइनस यहाँ पर लिख लिया और 3 से कर दिया डिवाइड। इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो काहे में जाएगा, इनवर्स में, डिनोमिनेटर में ऊपर लेकर जाएंगे तो कैसे जाएगा, इनवर्स में, है ना। तो ये आ गया आपका 1/3 ई की पावर 2z। बताइए जेड को कितने टाइम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ओनली 1 टाइम, तो केवल एक ही बार खोलिए, सीरीज आप लोगों को आती है। अगर 1 माइनस एक्स की पावर -1 है तो ऐसे आप लोग सीरीज खोलेंगे, दोनों साइन माइनस हैं तो सारे प्लस होंगे, है ना। तो कैसे खोलेंगे, 1 प्लस, अब देखिए ये तो -1x का काम ये कर रहा है, तो 1 प्लस d अलग अलग लिख दें, दोनों के नीचे 3 है ना, 2d/3। स्क्वायर वाला आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जेड का डिफरेंशियल केवल 1 टाइम हो सकता है। और आगे मत ओपन करिए, कितना हो, ये बात आपको समझ में आई, ये केवल x है, हमने दोनों को 3 सेपरेट दोनों के नीचे कर दिया। 1/3 ई की पावर 2z, जेड को अंदर लाइए, जेड
d2/3z, यानी 2 बार डिफरेंशियल 2/3dz, यही तो होगा। इट्स ऑन अभी करके रखिए यहाँ पर, बताइए क्या होगा, -1/3e⁻²z, ये z, बताइए z का 2 बार डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0, है ना। और यहाँ पर 1 टाइम करेंगे तो कितना आएगा, 2/3। अगर आप चाहें तो 1/3, अगर आप चाहें तो 3 को एलसीएम अगर लेंगे तो 3 नीचे आएगा, 9 बना देगा, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 3z + 2e⁻²z। जरा कन्वर्ट करिए क्योंकि आंसर x और y में देकर आना है, तो z के प्लेस पर आप लोग लिखेंगे 3 log x + 2 और e⁻²z की जगह लिखेंगे आप लोग x²। पर्टिकुलर आ गया। बताइए सॉल्यूशन क्या होगा, ऊपर y चल रहा है तो y = CF + PI, यानी दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो बताइए ये आप लोगों का PI है, यानी कि पर्टिकुलर, सॉरी 1/9 है ना ये, ठीक है, ये 1/9 है। और आपका CF कहाँ है, ये रहा। तो आप लोग दोनों को ऐड करके आंसर दे दीजिए। क्या आंसर आएगा आप लोगों का, आंसर आएगा y = C1/x C2x³ -1/9, यहाँ से कितना होगा 3 log x + 2 और ये आ गया x²। बोर्ड से कट ना जाए इसीलिए थोड़ा छोटा लिखा है, बाकी आप लोगों को पता है CF और PI आपको ऐड करना है। ओके, करिए जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग पहचानिए कौन से टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में ओनली P नज़र आ रहा है ना। आप लोगों ने क्वेश्चन एक चैप्टर पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल, आपने चैप्टर पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, जहाँ पर आप लोग P को dy/dx बोलते हैं। तो देखिए शायद उससे हो जाए, तो एक काम करते हैं, पहले इनको कलेक्ट करके देखते हैं। फॉर्मूला सा बना हुआ लग रहा है ना, sin px cos y cos px, ये क्या बन गया, sin a cos b माइनस cos a sin b। अगर आप लोगों को याद हो sin a cos b माइनस cos a sin b, ये कहीं का फार्मूला होता है sin a माइनस b का, यानी आप लोगों के लिए a का काम कौन कर रहा है px, b का काम कौन कर रहा है y, यही कर रहा है ना। तो जरा करिए, ये कहीं का फार्मूला हो गया sin px माइनस y = p, यही बन गया ना। अब एक काम करिए, साइन को इस साइड लेकर जाइए, ये तो मुझे क्लारेट बनती हुई लग रही है, साइन इनवर्स p, है ना। तो यहाँ से अगर मुझे y निकालना हो तो y इस साइड लेकर जाइए, इधर लाइए, p ये आ गया, हाँ देखिए क्लारेट बन गई। क्लारेट का सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए वैसे तो अगर आप लोग शॉर्ट में वैसे करना नहीं चाहिए, बट क्लारेट फॉर्म क्या होती है, देखिए क्लारेट्स फॉर्म ये होती है y = px + fp, यानी y होना चाहिए, px होना चाहिए, उसके अलावा जो भी होगा वो p का फंक्शन होगा। तो इसके सॉल्यूशन में डायरेक्टली p के प्लेस पर c रख देते, तो आंसर आ जाता है y = cx + fc। तो देखिए वैसे तो अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि विच इज, सॉल्यूशन भी करके एक बार दिखा देंगे, विच इज क्लारेट्स इक्वेशन, ठीक है, दैट इज, है ना। सॉल्यूशन क्या होगा, केवल आप p की जगह क्या रखेंगे c, तो आपका सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन आ गया y = cx माइनस साइन इनवर्स c। बट चलिए हम आप लोगों को एक बार करके भी दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये वैसे आप नहीं करके आइएगा क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाएगा डायरेक्टली करने में। ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, बट लॉन्ग भी ज़्यादा लेंथी नहीं है, वो भी करके बता देते हैं। जैसे आप लोगों की इक्वेशन है px माइनस साइन इनवर्स p, y में है ना, x इधर है, तो इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू x। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ कर आएंगे, x इजीली निकल जाता है तो डिफरेंशियल y में करिए, y इजीली फाइंड हो जाता है तो डिफरेंशियल x में करिए। चलिए अगर मैं इसका x में करूँ तो dy/dx = कितना हो गया p, प्रोडक्ट रूल लगेगा, p x का 1 हो गया, x को एज इट इज रखा, ठीक है। p का क्या हो गया dp/dx, साइन इनवर्स का करिए 1/√1 - p² dp/dx। आप लोगों को ये बात पता है इस चैप्टर में कि dy/dx को हम p बोलते हैं। तो बताइए अगर dy/dx p है तो ये इससे कट गया, p माइनस p क्या हो गया 0। तो बताइए क्या बचा, इधर तो 0 ही हो गया ना। जब इसे इधर लेकर आएंगे, देखिए गलती मत करिएगा, या तो पूरा लिखिएगा, आप ऐसे कैंसिल करके मत दिखाइए कभी गलत कर दें। देखिए कैसे आप लोग 1 लिख देते हैं, या ये p कहलाएगा, p इधर ले आइए, यहाँ से dp/dx को कॉमन लीजिए,
x माइनस अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। तो देखिए 0 हो गया ना, तो यहाँ से डी पी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इफ़ अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को 0 लेते हैं, सॉरी डी पी अपॉन डी एक्स को 0 लेते हैं, क्या बताइए किसी का भी डिफरेंशियल 0 कब होता है, जब वो कांस्टेंट हो। तो यानी कि आप अपनी इस इक्वेशन में p की जगह क्या रख सकते हैं, c, दैट इज द सॉल्यूशन, है ना। क्या कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो बताया था क्लारेट में हमेशा p की वैल्यू क्या आ जाती है, c। तो y इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c। देखिए इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं था, तो आप लोग बजाय इसके डायरेक्ट लिखने के, हमने वो भी आप लोगों को बता दिया कि आप लोग क्लारेट के अकॉर्डिंग अगर लिखते हैं तो इस तरह लिख कर आएंगे। क्लारेट के अकॉर्डिंग नहीं लिखते तो बस देखिए करना तो चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताने जा रहे हैं, हमने इसी को 0 लिया, 2 फैक्टर हैं, ये भी तो 0 ले सकते थे। तो देखिए यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 लेंगे तो रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। अगर हम इसे ऐसे लिख लें दोनों तरफ स्क्वायर करके, इसको इधर ले जाएं और x को इधर ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से p की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप ये वाला p क्वेश्चन में यहाँ रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तब क्या कहलाएगा, ये p रखने पर सिंगुलर सॉल्यूशन। क्यों, सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। बट अगर आप लोगों से सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा जाए तो आप लोग दूसरे फैक्टर को 0 लीजिए और वहाँ से जो p निकला है इसको पुट कर दीजिएगा उस इक्वेशन में जहाँ p की जगह c रख रहे थे, ओके। तो अगर आप लोगों को सिंगुलर पूछा जाए तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, चैप्टर क्वेश्चन को पहचानना जरूरी है, किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। को रिकॉग्नाइज करना है कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया। देखिए सबसे पहले बताइए, RST दिखाई दे रहा है बच्चों, दैट मीन्स पार्शियल से क्वेश्चन आया है ना। और कांस्टेंट है आगे, तो इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट से क्वेश्चन आया। बताइए R को क्या बोलते हैं आप लोग, डेल 2z अपॉन क्या बोलते हैं, डेल x2 3। S को क्या बोलते हैं, डेल 2z ओवर डेल x डेल y। T को क्या बोलते हैं, डेल 2z ओवर डेल y2 इक्वल टू x प्लस वाई। आप सोच रहे होंगे, आप लोग बोलते हैं डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। नो, दिस इज रॉन्ग। एक्स स्क्वायर नहीं होता है, पार्शियल डिफरेंशियल आप 2 टाइम करते हैं, फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल का स्क्वायर नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी डेल 2z अपॉन डेल x2 बोलेंगे। अगर अभी तक गलती करते तो प्लीज़ ठीक करिए। चलिए आप देखिए जरा, सबसे पहले हम जो x में होता है उसको क्या लिखते हैं, d सेकेंड डेरिवेटिव है d2, ये वाला एक x और एक y, तो x को d में लिखते हैं, y को d डैश में। इसको क्या लिखेंगे, d डैश 2, है ना, क्योंकि दोनों y हैं और वेरिएबल ऊपर कौन सा है, z। तो याद रखिएगा d का मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल x, और d डैश का मीन्स क्या है, डेल अपॉन डेल y। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले एक्सिलरी बनाएंगे। एक्सिलरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, d के प्लेस पर m लिखते हैं और d डैश के प्लेस पर 1 लिखते हैं। देखिए पूरा तो आप लोगों को इस समय हम नहीं बता पाएंगे, हमने सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, प्लीज़ देखिए उनको। अगर आप लोगों को नहीं आता है, मिड टर्म को स्प्लिट करिए, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। m को कॉमन लीजिए, m प्लस 2 1, m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बताइए फैक्टर आ गए आप लोगों का m प्लस 2 एंड m प्लस 1, यानी m की वैल्यू आ गई -2 एंड -1। बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है fy प्लस mx, यही होता है। तो देखिए आप लोगों का m 2 है, तो पहले f1 लिखिए, y केवल आप लोगों को यहाँ y m सब्सटीट्यूट करना है। ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कोई चेंज भी नहीं है, कोई भी आए आप लोगों के m की वैल्यू पार्शियल में इसी में ही आप लोगों को पुट करनी है, ठीक है। और याद रखिएगा ये होमोजीनियस है, देखिए ये 2 1 1 2 और ये 2 है ना, यानी कि होमोजीनियस है, ठीक है, यानी कि लीनियर होमोजीनियस है। देखिए -2 और -1 है, इसको क्या लिखेंगे, m की वैल्यू को -1, कोई भी पहले लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप लोग पहले -1 वाला भी लिख सकते थे, ओके। चलिए पर्टिकुलर करवाइए। पर्टिकुलर में क्या करेंगे, जो z का कोफिशिएंट है उसके साथ जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ लिखेंगे, है ना, 2d-2 किसका करना है हमें, x प्लस वाई का। तो देखिए यहाँ x और y दोनों आ रहे हैं, लीनियर में है,
तो सबसे पहले एक काम करिए, x का कोफिशिएंट है ना, हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट d की जगह रख लेते हैं। x का कोफिशिएंट किसकी जगह रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x और y दोनों हैं, वैसे कर सकते हैं ax प्लस by होमोजीनियस में है, ठीक है। और अगर अदरवाइज आप लोग इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इससे करिए। फिर देखिए इसके फैक्टर करिए, क्या होंगे इसके फैक्टर, आप लोगों ने अभी किए थे। देखिए m की जगह d रखिए, देखिए फैक्टर दोबारा मत करिएगा, m की जगह d रखिए और 2 के साथ क्या ले लीजिए, d डैश, है ना, क्योंकि आपने d डैश को 1 लिया था, d और यहाँ से आ गया प्लस d डैश, क्योंकि आप लोगों के फैक्टर क्या हैं, आप लोगों के फैक्टर d प्लस 2 d डैश, d प्लस 1 d डैश, ओके। और दोबारा करना चाहते तो फिर दोबारा करिए। बताइए रूल क्या बताया है आप लोगों को, रूल ये है, मान लीजिए आप लोगों ने अभी इस को फैक्टर को एज इट इज रखा, इस फैक्टर की जगह आप इंटीग्रल का साइन लगाइए, इसको हटाइए, इसकी जगह इंटीग्रल का साइन लगाइए, d के प्लेस पर y लिखिए, d डैश के प्लेस पर माइनस x, तो यहाँ रखना है, देखिए d प्लस d डैश के प्लेस पर जिसको आप हटा रहे हैं, तो y माइनस एक्स उसको a मानिए। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि हम y को a की फॉर्म में ला सके, क्योंकि इंटीग्रल तो आप लोग फर्स्ट सिंगल इंटीग्रल पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहाँ से y रिप्लेस कर लेते हैं, इसके प्लेस पर क्या आ गया इंटीग्रल, यहाँ से y रिप्लेस करें, दोबारा देखिए d के प्लेस पर y, d डैश के प्लेस पर माइनस एक्स, उसको कांस्टेंट मानिए, तो y आ गया आप लोगों का a प्लस एक्स, ठीक है। इसकी जगह इंटीग्रल लगाया, y को रिप्लेस करिए a प्लस एक्स dx, इंटीग्रल करवाइए 1/d प्लस 2d डैश। बताइए क्या दिखाई दे रहा है इंटीग्रल में, 2x ना, x और x मिलके 2x, 2x का इंटीग्रल क्या होगा, 2x² 2, a का क्या होगा ax। यहाँ कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे आप लोग, पर्टिकुलर में कांस्टेंट नहीं आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला काम आप लोगों का यहाँ से a को रिप्लेस करना, यानी a की वैल्यू डालिए, आएगा d प्लस 2d डैश x² प्लस, यहाँ से a क्या आ गया y माइनस x, ओके। देखिए x² से x² क्या कैंसिल हो जाएगा, 1/d प्लस 2d डैश, मल्टीप्लाई करेंगे ना yx माइनस x², तो x² कैंसिल, केवल क्या बचा xy। अब दोबारा करिए उसी तरह, अब देखिए d प्लस 2d डैश, d की जगह y रखिए, d डैश की जगह माइनस x, इसको b मान लीजिए, ठीक है। इस बार y को कहाँ से रिप्लेस करना है, b प्लस 2x से, इसके प्लेस पर लगाइए इंटीग्रल का साइन, ठीक है। x को एज इट इज रखिए, y के प्लेस पर लिखिए b प्लस 2x, इसका इंटीग्रल करिए, देखिए इंटीग्रल भी हार्ड नहीं है, ये है bx प्लस कितना हो गया 2x² dx, करिए bx² बाई 2, 2x³ बाई 3, कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे, पर्टिकुलर में कांस्टेंट नहीं आएंगे, बस आप लोगों को यहाँ से b को हटाना है, 2/3x³ पहले लिख लेते हैं, x² बाई 2, b को रिमूव करिए, b की जगह क्या लिखेंगे y माइनस 2x, तो बताइए क्या बन गया 2/3x³ yx² बाई 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया x³, देखिए इसको एलसीएम ले सकते हैं तो कितना बनेगा yx² बाई 2 एज इट इज, ठीक है, माइनस ही आ रहा था ना, हाँ। तो देखिए अगर 3 आया, 3 में से 2 जाएगा 1, बट माइनस का बचेगा, माइनस 1/3x³, दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। बताइए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू CF प्लस PI, तो यानी कि आप लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ये रहा और PI को, दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज द आंसर। आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं, डेल अपॉन डेल एक्स को आप लोग d बोलते हैं, डेल अपॉन डेल y को आप लोग d डैश, ठीक है। ये क्या हो गया d डैश 2, z बाहर ले लेंगे ना, ये एक x और एक y, तो d डैश 2, इसको क्या बोलेंगे d डैश 2 माइनस 3, ये d और ये 6d डैश है ना, और z ये रहा इक्वल टू 9 2x माइनस y। चलिए अब एक काम करते हैं, पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करिए कि ये फैक्टराइज हो जाएगा आप लोगों का या नहीं, ठीक है। देखिए 5 हैं, 5 में से इसका मतलब 3 पेयर्स तो आप लोगों को एक साथ लेने ही पड़ेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, इन तीनों को लेकर चलते हैं और इनके फैक्टर करके देखते हैं। d डैश 2 प्लस d डैश माइनस 2d डैश 2 माइनस 3 को कॉमन ले तो ये बनता है d प्लस 2d डैश, है ना, यही बनेगा। और यहाँ चल रहा है आप लोगों का z, ये गया 9 2x माइनस y, ओके। चलिए सबसे पहले देखिए इसके फैक्टर होते हैं क्या,
डी डैश 2 प्लस 2 डी डैश माइनस डी डैश 2 1 जा 2 और बन भी रही है वैल्यूज़। तो यहाँ से देखिए 3, ये कितना हो गया डी प्लस 2 डी डैश जेड इक्वल टू 9 2x माइनस वाई। चलिए ये क्या फैक्टर करेगा बताइए, यहाँ से डी डैश को कॉमन लीजिए तो ये बन रहा है आप लोग, सॉरी ये d2 है, ये तो d2 है ना क्योंकि x में है 2 बार, है ना। तो चलिए अगर ये d2 है तो यहाँ से क्या फैक्टर होंगे, d को कॉमन लिया तो ये बनेगा आप लोगों का d प्लस 2 डी डैश माइनस, यहाँ से अगर हम d डैश को लेते हैं तो d प्लस 2 डी डैश ओके माइनस 3, ये कितना आएगा d प्लस 2 डी डैश और ये z चल रहा है आप लोगों का 9 2x माइनस वाई। चलिए अब यहाँ से देखिए फैक्टर क्या आ रहे हैं आप लोगों के, एक फैक्टर आ गया d प्लस 2 डी डैश और एक फैक्टर आ रहा है d माइनस डी डैश 3, यहाँ से कितना आ रहा है d प्लस 2 डी डैश और ये आ रहा है आप लोगों का z इक्वल टू 9 2x माइनस वाई। चलिए देखिए पूरे में से d प्लस 2 डी डैश अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा आप लोगों का d माइनस डी डैश माइनस 3z। देखिए फैक्टराइज हो गया। अब बताइए जरा, पहले हमें बताइए इसका CF कैसे है। देखिए होमोजीनियस नहीं है पहली बात, 2 डिग्री 1 1 2 2, लेकिन ये 1 डिग्री, दैट इज़ नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस में जो आप लोग CF पार्ट लेते हैं वो कैसे लेते हैं आप लोग, वो आप लेते हैं d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा जेड। अगर इस तरह दिया हो तो जो उसका CF का सॉल्यूशन होता है वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं हम CF e की पावर अल्फा एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स। जब होमोजीनियस होता है तो केवल इतना, इसमें एक एक्स्ट्रा आता है e की पावर अल्फा एक्स। तो देखिए यहाँ पर जरा कंपेयर करवाइए, यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या करें, 0 लिख लें, माइनस में इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ मुझे माइनस चाहिए। तो बताइए m क्या है -2 और अल्फा कितना है 0, यहाँ m कितना है 1 क्योंकि माइनस साइन तो पहले से ही है ना वहाँ पर, और अल्फा कितना है 3 ओके। जरा CF लिखवाइए, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का CF का आंसर आएगा e की पावर अल्फा एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स प्लस, दूसरा देखिए e की पावर अल्फा एक्स f2, एक को f1 बोलिएगा एक को f2 y, m कितना है 1 तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स। फिर दोबारा देखिए अल्फा को 0 रखा तो e की पावर 0x y, m की जगह -2, एक बार अल्फा को 3 रखा m की जगह 1, तो यानी कि देखिए CF कितना आ गया, e की पावर 0x तो 1 ही होता है ना, y माइनस 2x प्लस e की पावर 3x f2y प्लस x, ये आ गया आप लोगों का CF। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर। इस क्वेश्चन का PI आप लोगों को सिखा रहे हैं। बताइए 1 डिग्री कौन सा है, ये दोनों। अगर हम कॉमन लेते हैं यहाँ से क्या, -3 बाहर ले लेते हैं, d प्लस 2 डी डैश, अगर हमने कॉमन लिया तो इसके प्लेस पर 1 हो गया। ठीक है, और हमारा ये दोनों तो हट गए, इनके प्लेस पर आप लोगों का क्या बचा है, d2 प्लस डी डैश माइनस 2 डी डैश 2, और इसको आप कहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, 3d प्लस 2 डी डैश से, यही तो कर रहे हैं इनवर्स 2x माइनस वाई। 9 हमने इधर ले लिया था, ये कितना हो गया 3 3 जा 9 अपॉन d प्लस 2 डी डैश। अब बताइए जरा, अभी इसके फैक्टर आप लोगों को करके दिखाए थे। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे बताइए, इसके फैक्टर थे d प्लस 2 डी डैश और एक बनेगा d माइनस डी डैश, यही था। ठीक है, करके देख लीजिए, चाहे d2 2d डी डैश माइनस डी डैश और -2, यही फैक्टर थे ना इसके, -3d प्लस 2d डैश, इसका इन्वर्स क्योंकि ऊपर जाएगा 2x माइनस वाई। तो देखिए ये वाला फैक्टर पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये आ गया -3 अपॉन d प्लस 2d डैश ओके। यहाँ से आ गया 1 माइनस का 1/3 d माइनस डी डैश इनवर्स 2x माइनस वाई। बताइए कितने डिग्री है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का मतलब 1 टाइम ओपन कर लेते हैं। फार्मूला आप लोगों को आता है 1 माइनस एक्स की पावर -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर इट्स ऑन। तो बताइए क्या बनेगा, -3 अपॉन डी प्लस, ये कितना आ रहा है 2d डैश ओके। यहाँ से करिए 1 टाइम ओपन कर लें, 1 प्लस 1/3 d माइनस डी डैश ओके, स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि x और y का डिफरेंशियल 1 टाइम ही तो कर सकते हैं। -3 अपॉन डी प्लस 2d डैश, जरा 2x माइनस वाई को 1 पर लेंगे, डायरेक्ट आ गया 1/3 d करेंगे 2x माइनस वाई का, 1/3 d डैश करेंगे 2x माइनस वाई का। आप लोगों को पता है d का मतलब क्या है, d का मतलब है डिफरेंशियल x में और पार्शली वो भी है ना, और उसका मतलब है y में d डैश का।
तो ये तो एज इट इज चलेगा 1/3। अब बताइए 2x का करेंगे तो कितना होगा 2, बट y का तो 0 हो जाएगा, पार्शियली कर रहे हैं आप लोग, -1/3 डी डैश माने x का 0 हो जाएगा, y का 1, क्योंकि पार्शियली में x का करते हैं तो x का ही होता है ना, d + 2d डैश। बताइए यहाँ क्या बचा आप लोगों का 2x - y, और देखिए 2/3 ये रहा और 1/3 ये रहा, तो 2/3 + 1/3 3/3 यानी कि 1 हो गया। ये बच रहा है आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब दोबारा से इसको करना है हमें। अब बताइए कैसे करेंगे हम लोग, इसमें से d + 3d डैश, देखिए लीनियर, अब आप लोगों की क्या है, लीनियर है ना, अब आप लोगों की ये क्या है, लीनियर है, तो आप लोग x का कोफिशिएंट रख सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, d के प्लेस पर x का कोफिशिएंट रखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या हो गया, d के कोफिशिएंट है 1, d डैश का कोफिशिएंट है 2, तो यानी कि y के प्लेस पर कितना रखेंगे 2, है ना, -3 यहाँ कितना हो गया 1 + 2 × 2, तो 0 नहीं हो रहा ना। x के प्लेस पर आप लोगों ने, सॉरी, x का कोफिशिएंट d के प्लेस पर, क्या कर रहे हैं, x का कोफिशिएंट d के प्लेस पर, y का कोफिशिएंट d डैश के प्लेस पर, अच्छा ये तो 0 ही होगा। अब देखिए आप लोगों का ये फैक्टर है, अब आप लोग इस फैक्टर को किससे करेंगे, 0 हो रहा है ना, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0, तो आप लोग अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो आप लोग कौन सा वाला फार्मूला पढ़ कर आए हैं, 5ax + by वाला। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, फार्मूला होता है 1/bd - ad डैश की पावर n 5ax + by, यही होता है, ठीक है। बट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए और आप लोगों का एक कांस्टेंट भी आ रहा है, तो इसका मतलब आप लोगों को पहले वो कांस्टेंट रिमूव करना पड़ेगा, यानी आप इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखिए 2 पार्ट में ब्रेक, -3/d + 2d डैश, 2x - y का करिए, और 3/d + 2d डैश 1 का करिए, ओके। तो बताइए इसका कैसे होगा, अभी ये देखिए x का कोफिशिएंट d की जगह पर रखने पर y का, भाई d की जगह अगर आप 2 रख रहे हो, d डैश की जगह -1, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो आप लोग एक रूल पढ़ कर आए हैं, कौन सा, 1/, चलिए इसे आगे करते हैं, आप लोग इतना करिए पहले, क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है आप लोगों का। देखिए कितना होगा, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, bd - ad डैश 5ax + by = x की पावर n/n b की पावर n 5ax + by, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है। ज़रा कंपेयर करके देखते हैं पहले इसकी, अगर हम इसको करना चाहें d + 2d डैश और 2x - y, यही तो pi चल रहा है आप लोगों का, माइनस का 3/d + 2d डैश 1, पहले इसका करके दिखा रहे हैं, -3, देखिए इसकी पावर 1 है, पहले कंपेयर करिए, ये क्या होता है b कितना है यहाँ 1, ad डैश माइनस होना चाहिए तो a हो गया -2, इसकी कंपेयर करिए ax + by, तो देखिए आप लोगों का साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो एक काम करिए, ये वाला जो माइनस है वो आप यहाँ ले जाइए, तो ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस। अब कंपेयर करिए a कितना हो गया -2 और b कितना हो गया 1, दोनों में a और b सेम होना चाहिए, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। और n की वैल्यू बताइए कितनी है, 1 रखिए। अब कितना हो गया 3, तो आपका पहले से चल रहा है x की पावर n अपॉन कितना हो गया फैक्टोरियल n b की पावर n, ठीक है, और फंक्शन एज इट इज़, यानी कि -2x + y, अगर चाहें तो माइनस बाहर ले सकते हैं, 3x जो आपका फंक्शन चल रहा था वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, देखिए 1 डिग्री में है आप लोगों का, अगर आप लोग इसे bd - ad डैश वाले से करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ax + by तो है नहीं, तो देखिए ध्यान रखिएगा, अगर इसको करना है तो देखिए एक को तो आप लोगों को कॉमन निकालना पड़ेगा, अगर आप d लेंगे तो आंसर x में आएगा, d डैश लेंगे तो y में आएगा, या तो आप अलग अलग दोनों करिए, नहीं तो एक करिए। चलिए 1 बनाने के लिए अगर मैं यहाँ से d को कॉमन लेती हूँ तो बताइए क्या बनेगा, हमारा बनेगा d की जगह 1 आ गया, 2d डैश अपॉन d, ये ऊपर चला जाएगा इनवर्स में, ठीक है। यहाँ आ गया 3/d, सी के आगे चलाएंगे ना, 1 टाइम ओपन कर लेते हैं क्योंकि बाहर तो केवल कांस्टेंट है, तो 1 अंदर आएगा तो क्या होगा d डैश माने 1 का डिफरेंशियल y में 0 हो जाएगा, केवल आंसर क्या आएगा 1, और माइनस पहले से चल रहा है तो ये आ गया 3/d 1 का। अब बताइए नीचे x है, d है ना, नीचे d है तो इसका अंदर इंटीग्रल x में, तो ये आ गया 3x,
ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं -3x y - 2x + 1। देखिए यही तो कर रहे थे हम उस समय, ये आंसर आएगा। लेकिन अगर आप चाहें इसमें से d' कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर y आएगा, आप लोग वो भी कर सकते हैं। अगर देखिए हम इसके प्लेस पर यहाँ से d' कॉमन निकालते तो यहाँ आता 3/2 d', कर सकते हैं ना। अगर आप d' कॉमन निकालेंगे बस यहाँ पर 3/2 d' बचेगा 3/2, तब यहाँ पर आपका आंसर y आएगा, ठीक है। तब ये y रिप्लेस हो, ओके। और सॉल्यूशन क्या होगा आप लोगों का, y = CF + PI, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों की हम अभी अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो हम आप लोगों के अभी 15 मार्क्स के क्वेश्चन बाकी हैं, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चन। बट अगर आप लोगों के लाइक और कमेंट हमें मिलते हैं तभी हम आप लोगों को वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए तभी अपलोड करने की कोशिश भी करेंगे ना। हमें भी तो इंटरेस्ट आता है ना जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, या फिर आप लोगों को हमारी वीडियो अगर समझ आई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए कि हमें वो क्वेश्चन चाहिए, ओके। अगर 1 घंटे के अंदर आप लोगों के इस तरह के मैसेज हमारे पास आते हैं तो हम तुरंत आप लोगों के 15 मार्क्स के क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, और उसके अलावा उससे भी प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चन पेपर होगा आप लोगों को वो भी सॉल्व करके भेजेंगे। एंड देन कल हम आप लोगों को पूरी बुक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी करवाएंगे, ओके। थैंक यू सो मच।